इतना जोरदार गीत था, लेकिन कितना झूठ गाता है। मतलब वो गीत के साथ हमारा जीवन मिलता जुलता है कि नहीं, ये बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु का आज मंदिर, प्रभु का लोग है, उन्होंने हमें उसका मंदिर बनाया, उसका बाद गांव में जोर देना अपना काम है, लेकिन लोग वो काम करता ही नहीं। वास्तव में गीत बहुत अच्छा है, लेकिन वो गीत गाते गाते अपने आप को धोखा देता है। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसे होता है कि गीत गाने में उनको बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि हमने प्रभु का महिमा किया, लेकिन प्रभु बोलता है कितना झूठा है, ये गीत के साथ तेरा जीवन मिलता जुलता नहीं। बात हो गया ना। चलो प्रभु का महिमा मिले। आज भी प्रभु ने प्रभु का पवित्र बसरी में हमको लेकर आया। जब भी हम प्रभु का वचन सुनता है तो वो वचन में बहुत आत्मिक गहरी बात रहता है ना। आपको मालूम जब 119 का 18 में हम पढ़ता है कि प्रभु तेरी व्यवस्था में ये जो अद्भुत बात जो है वो बातों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे। देखा, मतलब प्रभु की वचन में बहुत गहरी बातें हैं। जब भी हम प्रभु के पास आता है तो रोज प्रभु हमें जरूर प्रोत्साहन देता है। देखिए, कई बार वो बात, वो वचन हमारे में काम नहीं करता, वो वचन हमारे साथ कुछ मिलता जुलता नहीं है ना। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक दौड़ में हैं। ये दौड़ में हर एक लोग क्यों दौड़ता है? दौड़ में भाग लोग क्यों लिया? इनाम पाना। और वहां पर वचन भी बोलता है, 9:24 वचन, आपको सबको मालूम है, इनाम पाने लायक दौड़। क्या बोला? हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, जीतो बोलेगा तो इनाम पाओ, है ना। मतलब तुम उस इनाम पाने लायक दौड़ो, है ना। आज बहुत लोगों को मतलब संडे आराधना में भी आने की इच्छा रहता है, लेकिन सो गया। क्या हो गया? सो गया, कहीं पर नहीं उड़ा है, सो गया बोल छोड़ देता है। होता है क्या ऐसा? दौड़ में भाग लेने के लिए नियुक्त हुआ वो व्यक्ति सो गया करके कभी बोलेगा नहीं। जिसको इनाम पाने की इच्छा है वो व्यक्ति ऐसे कभी नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक मतलब इस मसीह जीवन का दौड़ को बहुत हल्का समझता है। अभी लोगों को सबको मालूम है कि मालूम प्रभु का आगमन कभी भी होगा। आज भी मैंने मालूम फेक न्यूज होगा, फेक न्यूज है, मालूम ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्रभु का आगमन में प्रभु के लोग सब उड़ा लिए जाएंगे, लेकिन कुछ फेक न्यूज निकला है कि अमेरिका में कुछ लोग, चाइना के लोगों ने निकाला है, हाँ ना, शिक्षा देते हैं, हाँ, मतलब भड़काने के लिए। ऐसा प्रभु के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब एक स्कूल में बच्चा लोग सब बेचारा गया, वो देखता है तो बच्चा लोग है ही नहीं, बच्चा लोग भरा हुआ था तो वो है नहीं। फिर एक पुलिस वाला एक कार में बैठा हुआ एक स्त्री के साथ बात कर रहा था, तो बात करते करते तो स्त्री लापता हो गया। ये सब क्या है कि, लेकिन एक बात पक्का है, ये सब जैसे बोला ना, बालू आ रहा है, अरे शहर आया, आखिर शहर आया उस दिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। ऐसे बात है। मतलब अभी दुनिया का अनेक संभव, वास्तव में कुछ बात जो हो रहा है अभी, अभी आज दिल्ली में भूकंप हुआ है ना, मतलब कल मतलब नेपाल में हुआ है। अभी ये तो बात अभी रोज हो रहा है। मतलब ये बात रियली सच बात है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो भी है, हम लोग ऐसा अवस्था में रहना चाहिए कि प्रभु आ जाएगा। आज में प्रभु के आगमन के लिए तैयार है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए सब लोग, है ना। उसके अनुसार हमारी ये दौड़ में कभी भी हम धीमा नहीं होना चाहिए। ये दौड़ का एक महान खूबी क्या है? लक्ष्य लगा कर दौड़े,
पौलुस बोलता है ना, जब फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14 वचन में बोलता है, भाइयों मेरी भावना यह नहीं हाँ। कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ हाँ। कि जो बातें पीछे रह गई है हाँ। उनको भूलकर हाँ। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ। निशाने की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। ताकि वह इनाम पाऊँ। हाँ देखो, ये इनाम पाने का लक्ष्य चाहिए भी, मुझे वो इनाम पाना है ना, मुझको वो इनाम मिलना चाहिए। प्रियो, आज हम वो दौड़ में मुझे भी इनाम मिलेगा उस लक्ष्य में दौड़ता है क्या? जिसको इनाम चाहिए उसको उसकी योग्य जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि जब 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 5 वचन में पौलुस बोलता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला हाँ। यदि विधि के अनुसार न लड़े हाँ। तो मुकुट नहीं पाता। देखो, विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अभी ये बहुत बड़ी बात है, विधि। ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत मानव तेज भागा, पहले आ गया, लेकिन तभी भी इनाम मिलना जरूरी नहीं। विधि है, हर एक बातों का एक विधि है ना। कई बार मैंने देखा है कि मतलब कई लोग मीटिंग में आया, मीटिंग में कब आया? 10:30 बजे है, 10:30 बजे आश्वासन करके हम लोग निकलने का टाइम हो गया, फिर मीटिंग में आया ना वो। देखा, मतलब उन लोगों को मतलब कैसा इनाम मिलेंगे? ऐसा करने वालों को इनाम नहीं मिलेगा। हर एक बातों में एक जरूर व्यवस्था है, वो व्यवस्था जानना, व्यवस्था पर चलना बहुत बड़ी बात है। आज हमारा जीवन की दौड़ कैसा है ना, सही प्रकार उस व्यवस्था में हमारा कार्य कर पाता है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। प्रेषित पौलुस अपने जीवन में यकीन करना, फिलिपियों 2 अध्याय का 16 वचन में कहता है, मेरा दौड़ना व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ। उसे कमेंट करने का कारण हो हाँ। कि न मेरा दौड़ना हाँ। और न मेरा परिश्रम करना हाँ। व्यर्थ हुआ। हाँ, मतलब मेरा ये दौड़ व्यर्थ नहीं हुआ है ना। आज हमारा दिल क्या गवाही देता है, मैं जो भी कार्य करता हूँ ये व्यर्थ नहीं हुआ, ऐसा एक गवाही हमारे दिल में है क्या? आज हम प्रभु के मसीह में आया, मसीह में आने के समय में वास्तव में मालूम मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, वो दिल की भावना से कितने लोग आया? मैं आज प्रभु का महिमा करके स्वर्गीय आलोचना पा करके ही मैं लौटूंगा, प्रभु जरूर मुझसे बात करेगा। ऐसा विश्वास के साथ प्रभु का महिमा करने के लिए उत्साह के साथ आया है, तो उनका दिल की अवस्था जानकर प्रभु बात करेगा ही। कई बातों में क्या होता है कि मतलब हमारा दिल में ऐसा कुछ चाहत नहीं रहता। एक नॉर्मल पट्टी के रूप में अभी मीटिंग है भाई, जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा किसके लिए? हाँ, प्रभुदास के लिए, नहीं तो प्रभुदास पूछेगा ना। मतलब एक अच्छा दिल भावना के साथ प्रभु को मुझसे में नहीं आएगा तो वो दौड़ को भी इनाम नहीं। अपने जीवन में अनेक काम जो हम करता है, जो एक लोग वहां से आने के टाइम पर मैं पक्का उनके चेहरे पर मतलब हो सकता है कभी कभी कोई लोग रहेगा तो नहीं देख पाता, लेकिन मैं पक्का देखता हूँ, वो आते वक्त ही मालूम पड़ता। चेहरे देखने से मालूम पड़ता ना, चेहरे देखने से मालूम पड़ता है ना। मैं बोला ना, मतलब एक व्यक्ति का बात सुनने से मालूम पड़ता वो कैसा घर का है ना। उसी प्रकार एक लोगों का वो आने का वो जो चाल देखते ही मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ पर जा रहा है ना। कई लोग मीटिंग शुरू हो गया तो भी इधर आने के बाद में उधर देख करके थोड़ी देर रुकेगा, फिर इधर देखेगा, धीरे से आएगा, इधर मीटिंग शुरू हो गया, चल रहा है, देखा। मतलब क्या है कि वो एक मतलब प्रभु का प्रति वो एक सच्चा भूख और प्यास के साथ प्रभु का महिमा करने के उद्देश्य में नहीं, लेट हो गया। मैंने देखा 1-2 लोग है ना, थोड़ा लेट हो गया तो इतना भाग लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ऐसा उनका अंदर एक झटका आता है बहुत। ये सब बात देखो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे हर एक कामों को बोलता है। हम लोग आपको एक बात इतना डिटेल से बताने का अर्थ क्या है, अगर हम दुनिया का कुछ बातों को लेकर के या दिल में कुछ ऐसा उत्साह नहीं, दिल से तैयारी नहीं, तो वहां पर सब हम लोग ठोकर खाता है ना। जब प्रकाश वाक्य उसका 13 अध्याय का 12 बजे प्रकटीकरण, वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने नहीं सॉरी, मैं प्रकाश वाक्य बोला, सॉरी, रोमियो का पत्र, मैंने एक किताब घेरा तो बोला रोमियो का पत्र 13 अध्याय का 12 बजे।
रात बहुत बीत गई है हाँ। और दिन निकलने पर है, हाँ। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ, हमें त्यागना है प्रियो। हमारे जीवन में आज हमने क्या त्यागा है? जितना जितना आप रोशनी में बढ़ेगा वहां पर आपका जीवन में कुछ त्याग का काम चलता है, त्यागना पड़ता है प्रियो। हमारे जीवन में जो बात हमारे लिए भलाई का नहीं, काम का नहीं, हमको लाभ नहीं मिलने का है, वो बातों को हमें त्यागना है। ये काम हमको खुद करना है, ये हमारे जीवन को परखना है? हमारे जीवन को परखना है। अभी इन दिनों में कुछ बात त्याग पाया है? इतना वचन सुन रहे हम, क्या कुछ बात हमारे जीवन में कुछ त्याग पाया है? हम इतना अच्छा अच्छा विषय सीख रहा है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ त्याग पाया है ना? जब एफएसियों का पत्र है, उसका 4 अध्याय, उसका 22 है। एफएसियों 4 अध्याय का 22 है कि तुम पिछले 4 चरण के हाँ। पुराने मनुष्यत्व को हाँ। जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है हाँ। उतार डालो। उतार डालो, मतलब ये बात को हमें छोड़ना है। पुराना मनुष्य का कोई भी बात अभी भी रह गया प्रियो, जरूर आपका दिल गवाही देता है, ये मेरा पुराना मनुष्य का स्वभाव है। अभी भी मेरा पुराना मनुष्य का वो हटीला स्वभाव है, वो घमंडी स्वभाव है, नफरत करने वाला स्वभाव है। मतलब ये बहुत से बात अभी भी मुझ में है करके जब हमको दिखता है, प्रभु का वचन सुनने, प्रभु का वचन है ना है, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर आत्मा हमें गवाही देगा, तुरंत हमें क्या करना? दूर करना, उतार डालना, छोड़ना। उसका 25 हो जाए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर देखा, अभी भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं। अब देखो, विश्वासियों में अभी भी बहुत लोग झूठ बोलना छोड़ा नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी प्रियो झूठ बोलना छोड़ना, इसको एक हल्का बात नहीं समझना। झूठ बोलना है। आज के दिन में देखो, आज के दिन में कितने लोगों को कितनी बातों में शायद झूठ बोला होगा, फिर भी भक्त समझ करके आकर बैठा है। प्रभु हमारे साथ हमेशा है ना, वो झूठ बोलने का बात समय में भी प्रभु सुने ना। प्रियो, हमें रोज हमारे जीवन में कई बातों को छोड़ना है उनको प्रभु, नहीं तो ये दौड़ सही प्रकार दौड़ नहीं पाएगा। आज बहुत लोगों के जीवन में आया वो धोखा क्या है, वो सही रीति में नहीं दौड़ पाता, क्योंकि वो जो छोड़ने के लिए बोला छोड़ा नहीं। कोलोसियों का पत्र, उसका 3 अध्याय का 8 वचन, कोलोसियों। पर हाँ। अब तुम भी इन हाँ। सब को हाँ। अर्थात क्रोध, रोष, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, हाँ। ये सब बातें छोड़ दो। देखो, अभी भी साथ में रहेगा ना। देखो, अरे ये सारे बात पुराना मनुष्य की बात है? अभी भी साथ में लेकर चल रहा है, वो कैसे दौड़ पाएगा? सही प्रकार दौड़ पाएंगे? प्रियो, ऐसा कुछ भी बात पास में रहेगा है ना, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, हमारे आत्मीय जीवन का दौड़ में हमें ठोकर खिलाएगा। ये हमारे बोला हुआ एक एक शब्द बार बार आपको पढ़ करके समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग ये बात को समझता है, फिर भी ये सारे बात को अपने साथ लेकर चलता है। इतना दुखदायी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में जिन बातों को छोड़ करके जीवन बिताना चाहिए, और जो हमने छोड़ा ही नहीं, तो प्रियो हमारे आत्मीय जीवन में कैसे बढ़ेगा? याकूब इसलिए बोलता ना, याकूब का पत्र 1 अध्याय इसके 21 वचन, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ठीक है, ये वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। भी हमें रोज उद्धार में बढ़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जिन जिन बातों को आज भी उद्धार में बढ़ाने वाला बात ये प्रभु का वचन है, ये वचन को हम नम्रता से स्वीकारता ही नहीं है। ये वचन स्वीकारने के लिए एक अच्छा मन हमारा नहीं। पत्रोस उसका बारे में कहने के टाइम पर आपको मालूम है, अभी उसको दोनों पढ़ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और
हाँ नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए उसके द्वारा अभी इसका मतलब क्या है कि जितना भी भजन अगर हम सुन करके उसको अपनाएंगे तो हमारे उद्धार में हम बढ़ते जाएगा, हमारा प्राण का उद्धार में हम और भी उन्नति पाएगा। मसीह के रूप बनने के लिए, मसीह के स्वभाव बनने के लिए वो कारण बन जाएगा। परंतु इन सारे बातों को हमें छोड़ना है। सारे बात छोड़ दिया क्यों बाकी रह गया? हमको कैलकुलेशन मालूम है, 2 रुपया दे दिया, फिर कितना रह गया? 2 रुपया हाथ में था, उसको खरीदने के लिए 2 रुपया दिया, बाकी कितना? पॉकेट में 0। ये सब छोड़ दो बोला, ये सब छोड़ा नहीं ना। 2 रुपया देना तो 1.5 रुपया दिया, फिर बाकी है। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में है। हाँ, थोड़ा कुछ छोड़ दिया, थोड़ा कुछ रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हम लोग उस दुनिया में रहता है जिस दुनिया में सभी लोगों को उद्धार नहीं हुआ, है ना। ना सोने वाला आत्माओं का बोझ था, उद्धार पाया व्यक्ति में सबसे बड़ा दर्शन क्या है? आत्माओं को जीतना। आज एक व्यक्ति से भी सुसमाचार बांट सका? समय नहीं मिला ना, खाने के लिए टाइम मिला, आराम करने के लिए टाइम मिला, काम करने के लिए टाइम मिला, सबके लिए टाइम था, परंतु प्रभु का काम के लिए टाइम नहीं था, है ना। प्रियो, मैं एक बात आपको बताओ, स्वर्गदूतों को भी ना मिला हुआ अधिकार प्रभु ने हमें दिया। सही बात। स्वर्गदूतों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार नहीं। आप बताओ, मुझको और आपको मिला हुआ ये अधिकार कोई हल्की बात है क्या? ये बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमारे मलयालम में एक से एक गीत है, मतलब दूधों को भी नहीं मिला हुआ ऐसा बड़ा अधिकार हमें मिला। बहुत सुंदर गीत है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कॉर्नेलियस के भवन में स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने कॉर्नेलियस को बोला, कॉर्नेलियस तेरा दान, तेरा सारा काम स्वर्ग पहुंच गया, तू नहीं पहुंचेगा, तू नहीं पहुंचेगा। फिर क्या करना? तुझको पहुंचना है तो तुम मतलब तो पत्रोस को बुलाओ, पत्रोस आकर के तुम्हारे लिए वचन बजाएगा। फिर डायरेक्ट स्वर्गदूत क्यों नहीं बताया? स्वर्गदूत क्यों नहीं बताया? अधिकार नहीं। और हाँ, वो बात है। हर रोज उद्धार करेगा बोलेगा तो सुनने वाला पूछेगा आपका उद्धार हुआ क्या? मैंने कई बार बोला ना, मैंने जैसा गेंजा आदमी मैं मतलब ऐसा मतलब फोटो निकाल कर बोल रहे मतलब दानी के जैसा एक सिंह बोलते देखो ये तेल लगाएगा तो ऐसा बाल आएगा, ऐसा आप लोगों का भी है बाल ऐसा बाल आएगा। जो लेने वाला क्या बोलेगा? अपने सर पर लगाओ ना। अब आपका जो सिर कैसा है उस पर लगाओ ना। कोई लेगा? नहीं लेगा। तो प्रभु का दूध अभी यहाँ पर बोलता है, देखो पत्रोस को बुलाओ, क्योंकि दूध ने ये बताया। जब मतलब प्रेरितों का 11 अध्याय कहाँ पर लिखा? 11 अध्याय का 13-14। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा दे। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। देखा, स्वर्गदूत ने उनको बोला पतरस को बुलाओ, सुसमाचार सुनो, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखा, तो स्वर्गदूत डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि वो नहीं सुना सकता। उद्धार पाया हुआ लोग ही उद्धार के बारे में बोल सकता। प्रियो, इसका मतलब आज हमारे जीवन में, हमारे दौड़ में हम विजयी है क्या? हम लोग इनाम पाने लायक हमें दौड़ना है ना। भी इनाम पाने लायक दौड़ करके उधर जाएगा तो क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम मिलना चाहते हैं आप? आपका चाहत क्या? बताओ, आप क्या इनाम पाना चाहते हैं?
है, आपका दिल में चाहत है, आप प्रभु में आया, आप दौड़ रहे हैं, ये दौड़ में आप क्या इनाम पाना चाहते हैं? क्या इच्छा है आपका? कौन बताएंगे? मेरे बात समझिए ना। अभी आप रोज प्रभु में जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन में आपको क्या अभी इनाम पाने लायक? मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं, है ना? और उसने ऐसे बोला ना, मैं वो इनाम पाऊं। क्या इनाम पाएगा? क्या इनाम आप कौन सा इनाम पाना चाहता? बड़ा एक सिंहासन, बड़ा एक कमरा, प्रियो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी वहां पर जाने के टाइम पर हमारे लिए सबसे लायक एक बात है ना, जब मत्ती 25 अध्याय का 21 मसीह को प्राप्त करेगा तभी हो तो है। आप लोगों का बात सही है। स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो हमें क्या हमारा इनाम मिलना है? प्रभु का इस प्रकार का एक बुलाहट, भले और विश्वास योग्य दास, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भले और विश्वास योग्य दास। दुष्ट दास करके बोल देते हैं, दुष्ट दास करके बोल करके आपको एक सिंहासन भी दिया, चलेगा? नहीं। फिर बात समझ में आया? प्रियो, हम सबको क्या मिलना चाहिए? भले और विश्वास योग्य दास। वो इनाम पाने के लिए हमारा जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए। प्रभु मुझको उस दिन मेरे भले और विश्वास योग्य दास, ये करने के लिए एक लायक दौड़ना पड़ेगा। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, इसके लिए हम लोग ये वचन को इतना गहराई से सीख रहे हैं। कल का बात घर में जाकर कितना लोगों ने ध्यान किया? कोई ध्यान किया? नहीं किया होगा, टाइम नहीं है ना। ओके, कोई बात नहीं। आज हम लोग कल का बात क्या था? मतलब नम्रता का 5 व्यवस्था में पहला व्यवस्था क्या था? अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया। उसके बारे में हमने काफी अच्छी तरफ देखा करके मैं आशा करता हूँ। आज दूसरा वो व्यवस्था वो हम लोग देखेगा कि उसने क्या लिया? दास का रूप धारण कर दिया। क्या लिया? दास का स्वरूप धारण कर दिया। भैया बहुत बड़ी बात है, दास का स्वरूप धारण किया। इसका मतलब एक गुलाम का रूप धारण किया। दास, यहाँ पर जो दास बोला है कोरियन भाषा में, उसमें गुलाम लिखा है। गुलाम, आप लोग उस बात को हमेशा समझना है ना। वो एक गुलाम का रूप धारण किया। अब देखिए, मतलब इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? जो दास जो है, मतलब दास भी रहता है, सर्वेंट, दो दास है ना, स्लेव जो गुलाम, दोनों दो प्रयोग है, दो अर्थ है ना। दास जो है मतलब उसको एक निश्चित समय का काम रहता है ना, निश्चित समय का काम रहता, और वो समय खत्म हो गया तो वो उसका अपना पैसा लेकर भाग जाता। वो है दास, वो दास है। उसको 8 घंटे का काम, नहीं तो 10 घंटे का काम, नहीं तो 12 घंटे का काम, 12 घंटे काम किया, उसने अपना पैसा लिया और चला गया। फिर वो व्यक्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं। परंतु गुलाम ऐसे नहीं। यही तो एक बात है हमारे जीवन में। हम लोग जो भी प्रभु में विश्वास किया हुआ, हम हर एक लोग कौन है ये बात का समझ रखना पड़ेगा। मैं एक दास नहीं, मैं एक गुलाम है। मैं एक दास नहीं, मैं एक गुलाम है। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक दास को उसका कोई भी कम पैसा दिया तो भी अपना हक मांग सकता है, हक मांग सकता है। आपने 10 घंटा काम करेगा तो 100 रुपया देगा, बोला ये 80 रुपया है, नहीं चलेगा, मुझे पूरा चाहिए। वो वहां पर लड़ेगा, वो अपना हक वो लड़ करके देगा। एक गुलाम है, गुलाम को पहले बात ऐसा वेतन है ही नहीं, और उनका टाइम लिमिट है ही नहीं है। गुलाम कभी भी मतलब कोई भी काम बोलेगा वो काम उसको करना पड़ेगा। देखिए, एक गुलाम में एक दास में कितना अंदर है। यीशु मसीह क्या बना? गुलाम बना। वाह वाह वाह। अगर प्रभु यीशु मसीह गुलाम बना
तो हमें भी प्रभु ने उस पदवी में बुलाया है। आमेन। यीशु मसीह की उस पदवी में हमको बुलाया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दास कुड़कुड़ाएगा, ये बहुत कंजूसी आदमी भाई है ना, ये बहुत ऐसा ज्यादा काम दिया है हमको, फिर भी तनखा बहुत मतलब कम पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुड़कुड़ाएगा। और जो गुलाम कुड़कुड़ाएगा नहीं, गुलाम में कुड़कुड़ाहट नहीं, कितना भी हार्ड काम देगा तो भी वो खुशी से करते रहेगा। देखा, एक गुलाम व्यक्ति का स्वभाव वैशिष्ट देखना प्रियो है, वो स्वामी ये काम मेरे से नहीं होगा करके गुलाम कभी भी नहीं बोलेगा, वो अपना पूरा प्रयास करते रहेगा। आप देखो, मतलब जहां तक मतलब उससे संभव है वो पूरा ताकत लगा करके वो काम करने के लिए उलझा ही रहेगा। एक गुलाम देखो, एक गुलामी का जीवन का अनुभव को हम लोग अच्छी तरह समझना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मतलब गुलाम के पास जो है तो भी वो स्वामी ने दिया है, बिना उसकी अनुमति का स्वामी वापस भी ले सकता। गुलामी को पास जो है वो स्वामी ने दिया है, और स्वामी को अगर नहीं पसंद आया, तेरे को मैंने चादर दिया था, तुम ठीक से काम नहीं करता, तेरे को आज से चादर नहीं, चादर लाया, लाना पड़ेगा, बिना चादर का रहना पड़ेगा। मतलब स्वामी उसके साथ कैसे भी काम कर सकता है। गुलाम है, गुलाम स्वामी ऐसे क्यों मेरे साथ करता है ऐसा नहीं पूछेगा। हम लोग पूछता है ना, हम लोग पूछता है क्यों? क्योंकि हम अभी तक अपने आप को गुलाम नहीं समझा, हम दास समझा। नहीं प्रियो, हमें दास से भी बहुत नीचे जाना है, दास से भी बहुत नीचे जाना है। वो एक गुलाम का वो आत्मा, गुलाम का आज्ञाकारिता, गुलाम का वो प्रेम सब हमारे को चाहिए, तभी एक विजय मसीह जीवन बिता पाएगा। अभी आप देखो, अभी कई बार कई कुछ थोड़ा सा कुछ बात बोलेगा तो भी कई लोग जल्दी नाराज होता। क्यों? क्योंकि अभी तक वो गुलाम का मन नहीं। हम लोग बहुत अकेला स्वभाव के हैं। हम लोग ये अनुभव में आने के लिए हमको बहुत कुछ बातों को हमें त्यागना पड़ता है प्रियो। सही प्रकार आपको जानना है, यीशु मसीह कभी भी पिता ये मेरे से नहीं होगा ऐसा बोला। कल भी हमने बहुत कुछ बात देखा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह का वही स्वभाव हमारे में आना है। तो यीशु मसीह ये दुनिया में एक गुलाम होकर के काम किया, यीशु मसीह एक गुलाम के रूप में काम किया। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक गुलाम हमेशा दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहता। क्या रहता? गुलाम कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकता कि ये मेरा सेवा करेगा। एक गुलाम को ऐसा अपेक्षा करने का मौका है नहीं, कभी नहीं। गुलाम हमेशा दूसरी की सेवा में तत्पर रहेगा। और गुलाम हमेशा अपनी स्वामी का और लोगों का पाव भी धोएगा। क्या धोएगा? पाव भी धोएगा। अभी यीशु मसीह पाव धोए ना, क्यों धोया? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को गुलाम करके जाना। देखा प्रियो, क्या बड़ी बात है। जब यूहन्ना 13 अध्याय उसका 3-4 वचन, यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूठा लेकर अपनी कमर बांधी, और आगे तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने। प्रियो आप देखिए, कौन प्रियो? सारे यूनिवर्सल को बनाने वाला महान परमेश्वर, सारे यूनिवर्सल का हकदार, मालिक ओ आप बताओ प्रियो, अभी वो ये काम कर रहा है। आप देखो प्रियो, है ना,
इतना बड़ा बात है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कहाँ तक मतलब ये काम इस रीति में सोच सकता है ना। अपने को ये बड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। बड़ापन के कारण बहुत लोग, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं क्यों राज्य बांटू, उनको बुरा लगता है। मैं किसी को या क्यों समाचार सुनाऊं? एक झोपड़ी पट्टी में रहना है तो उसे झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, झुक करके जाना पड़ेगा, उधर जाकर के शायद नीचे बैठना पड़ेगा। देखा, इतना भी हमारा दिल में नहीं। हम लोग कब इन बातों को सीखेगा? कब सीखेगा? प्रिय, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है? और यीशु मसीह उसका 13-14 में क्या बोला? 13 देखा, देखा मतलब मैं कौन है? मैं प्रभु भी है, गुरु भी है। देखा, ओ मैं प्रभु भी है, गुरु भी है। मैं प्रभु और गुरु होकर, यदि मैं बड़ी हूँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखा प्रियो, आप देखिए, सारे बातों का स्वामी महान प्रभु है, वो इतना नम्र होकर के अपने चेलों का पाँव धोया। ओ प्रियो, यहूदी लोगों का रीति रिवाज के अनुसार भी उधर कोई घर में जाता है तो हर घर में गुलाम रहते थे, वो गुलाम लोग आकर के उनका पाँव धोते थे, है ना। अभी आप देखो, यीशु मसीह एक गुलाम होकर के अपनी चेलों का पाँव धोए। कौन? सारा सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि जिसका है वो, सब कुछ उसका है। देखा, वो महान प्रभु ने सृष्टि का पाप धोया। इसका मतलब गुलाम का भी गुलाम बना। देखो, वो गुलाम का भी गुलाम बन करके कार्य किया। ये बहुत बड़ा मतलब प्रभु ने मतलब अपने जीवन में दिया हुआ वो नम्रता का दूसरा वो पदवी है कि वो इस रीति में अपने आप को गुलाम करके कार्य किया। इतने नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक गुलाम में ऐसा काम करेगा तो दूसरा गुलाम क्या सोचेगा? ऐसा उनका दिल में विचार आएगा? नहीं आएगा भाई। सारे दुनिया के सामने भी ऐसे करने के लिए उसको कोई शर्म नहीं। हम लोग देखता है कोई, मैं जो करता है तो कोई देखता है क्या? कोई भी देख नहीं दो प्रियो। हम जो भी करता है वो कोई भी देख करके हमें एकदम तुच्छ। मैंने आप लोगों को बताया, एक बार हमारा महात्मा गांधी एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते वक्त एक फॉरेनर वो सामने बैठा था, तो ट्रेन चल रहा है तो उन्होंने बाहर थूका, लेकिन वो थूक आकर के अंदर गिरा तो महात्मा गांधी ने थोड़ा सा मतलब पेपर लेकर के वो थूक को साफ करके निकाल करके बाहर फेंका है। तब उसने थोड़ा टाई और टाइट बांधा और मैं कुछ है और ये क्या है। और महात्मा गांधी का ड्रेस आपको मालूम है, वो सूट कोट नहीं पहनता है, वो धोती पहनता, सादा एक टॉवल और एक डंडा हाथ में। भिखारी सोचा है। तो कुछ देर के बाद में ये आदमी ने वापस एक बार थूका। देखो, महात्मा गांधी उसको कुछ शब्द भी नहीं बोला, वो भी सही आंख के अंदर गिरा। आप देखो हैं, कुछ टाइम अगर हम लोग रहता तो हमारे ऊपर नहीं करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर आ गया तो छोड़ेगा नहीं। सही बात है ना। अब देखो, अभी ये वापस भी ऐसे ही हुआ, उधर आकर गिरा। महात्मा गांधी ने और भी एक पेपर लेकर के उसको पूछ करके बाहर फेंका। तो इस टाइम पर उसको और घमंड आया, तो देखा ये इंडिया के लोग मेरा थूक को भी साफ करता है। देखो ये क्या है इंडिया क्या चीज है। ऐसा वो बहुत घमंड के साथ बैठा।
तब वहां पर एक स्टेशन में आया तो बहुत बड़ा स्टेशन में बहुत भीड़ है। और आज क्या बात है, स्टेशन खाली रहता है लेकिन आज इतना भीड़ क्यों? और महात्मा गांधी वहां से निकल करके द्वार पर गया। द्वार पर गया तो महात्मा गांधी को एकदम लोगों ने उड़ा करके मतलब लोगों ने खींचे किया। तो वो व्यक्ति उधर बैठ करके दूसरे एक व्यक्ति को पूछा, ये कौन है? बोला, वो इंडिया का राष्ट्रपिता है। इंडिया का राष्ट्रपिता? बाप रे! वो व्यक्ति भाग कर गया और महात्मा गांधी के पहाड़ पे जाकर गिर गया। माफ करना, माफ करना। अब बताओ, नया नियम पढ़ करके थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के बारे में सिर्फ जाना हुआ महात्मा गांधी में इतना स्वभाव का श्रेष्ठता है, तो नया जन्म पाया हुआ हमारे में कितना अधिक होना चाहिए फिर? ये एक संभव है, ये कोई कहानी नहीं है, ये महात्मा गांधी के चरित्र में लिखा हुआ एक संभव है। आप मुझे बताओ, है देखो महात्मा गांधी इतना सहनशील होकर के वो ये काम कर सकता है। प्रयोग हम लोग हमारे जीवन में काम रहे, हम बोलता महात्मा गांधी का उदार नहीं हुआ, क्योंकि माना सुंदर सिंह पूछा था क्या आपने मैंने सच्चाई जाना है क्या? और अपने सच्चाई का खोज में अभी तक पाया नहीं, देखा, ये था उनका प्रयोग। लेकिन उन्होंने नया नियम हमेशा पढ़ता था। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से उन्होंने कुछ बात सीखा बुद्धि में और जीवन में भी लाया, लेकिन कभी भी उनका उद्धार नहीं हुआ। देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। और हम लोग बोलता है हमने उद्धार पाया, हमने प्रभु को पाया, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु का जीवन पाया, सब पाया पाया पाया, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं। उसे कितना बेहतर है महात्मा गांधी का जीवन। दुनिया का दृष्टि में ये दोनों जीवन को दिखाएगा तो मतलब कौन प्रभु के लोग बोलेगा? सोचने वाले बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हमारे जीवन में हम एक सच्चा गुलाम अभी तक बना है क्या? अपने आप को अपने एक गुलाम समझता है क्या? वो इसके लिए अभी मतलब कुछ भी प्रतिकरण ना होते हुए आदि इतना कर सकता है, तो प्रभु को पाया हुआ, आत्मा पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ, प्रभु का संतान बना हुआ यीशु मसीह की चेला कैसे होना चाहिए प्रिय? ये हमको पूछना है ना। हमारे जीवन में ऐसा कुछ अवस्था में हमें गुजरना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा नम्रता दिखाया। अभी आपको मालूम है, मतलब जब एक बार पेड़ ये हमारी छाया में है, तो ये कहानी है, आप लोगों को याद है न्यायियों की किताब में, न्यायियों की किताब में एक कहानी बहुत आत्मिक अर्थ भरा हुआ कहानी है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको पढ़ेगा तो अच्छा बात है, आपको भी पूरा याद आएगा। न्याययुग 9 अध्याय, उसका 8 से 15 तक का वचन। किसी युग में हाँ। वृक्ष किसी का अभिषेक करने हाँ। अपने ऊपर राजा ठहरने को चले, हाँ। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, हाँ। तू हम पर राज्य कर। हाँ। जब जैतून के वृक्ष ने कहा, हाँ। क्या मैं अपनी उस चिकन हैंड को छोड़कर, हाँ। जिससे लोग परमेश्वर हाँ। और मनुष्य दोनों को आदरमान करते हैं, हाँ। वृक्ष का अधिकारी होकर हाँ। इधर उधर दौड़ने को चलूं? हाँ। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, हाँ। तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, हाँ। क्या मैं अपने मीठेपन हाँ। और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर दौड़ने को चलूं? हाँ। फिर वृक्षों ने गाठलता से कहा, हाँ। तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। गाठलता ने उनसे कहा, हाँ। क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, हाँ। जिससे परमेश्वर और मनुष्य हाँ। दोनों को आनंद होता है, हाँ। वृक्ष की अधिकार में हाँ। होकर हाँ। इधर उधर दौड़ने को चलूं? हाँ। तब सब वृक्ष ने झड़बेरी से कहा, हाँ। तो आकर हम पर राज्य कर। हाँ। झड़बेरी ने उन वृक्ष से कहा, हाँ। यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, हाँ। तो आकर मेरी छाया में शरण लो, हाँ। और नहीं तो झड़बेरी से आग
उछलेगी, हाँ। जिससे लबनन के देवदारू की भस्म हो जाएगी। हाँ। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से हाँ। अबीमेलेक को राजा बनाया है हाँ। और यरूबाल और उसके घराने से भलाई की हाँ। और उससे उनके काम के योग्य बर्ताव किया हो, हाँ। तो भला। हाँ। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा हाँ। और अपने प्राण पर खेलकर हाँ। तुमको मिजानियों के हाथ से छुड़ाया, हाँ। परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर हाँ। बलवा किया हाँ। और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए हाँ। और उसकी रेकेब के पुत्र अबीमेलेक को हाँ। इसलिए शेकेम के मनुष्य के ऊपर राजा बनाया। बस अभी बात इंसिडेंट आपको समझ में आया ना? मतलब अभी मेरे का बहुत से अभी मतलब ये क्या बोलता है, यरूबाल को या मतलब गिदियोन को, यरूबाल भी उसका नाम है। गिदियोन को 70 बेटा दासी पुत्रों में था, ठीक है ना? तो उसमें अबीमेलेक एक था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब गिदियोन का उन 70 पुत्रों को खत्म किया, है ना? उसमें से एक योद्धा निकल गया, वो बच गया है। अब योद्धा उनको पूछने वाले एक बात है, तुम लोगों ने ये जो किया ये सही किया क्या? वहां पर का विषय उस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताया। एक कहानी में बताया, वो बात मतलब आत्मीय रीति में कैसा अर्थ का है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वापस आप उसका 9 वचन पढ़िएगा, 9 अध्याय का 9 वचन। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, हाँ। क्या मैं अपनी उस टिकटहाट को छोड़कर, हाँ। जिससे लोग परमेश्वर हाँ। और मनुष्य हाँ। दोनों को आदर मान करते हैं, वृक्ष का अधिकारी होकर हाँ। इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ, देखिए बोलने का अर्थ क्या मालूम है? अगर मैं ये दुनिया की कोई स्थानमान चाहने वाला बन जाएगा तो मैं परमेश्वर को और मनुष्य को आनंदित नहीं कर पाएगा। देखिए, दुनिया की बात से मैं बिल्कुल दूर रहता हूं। मैं दुनिया की बातों में, दुनियादारी की बातों में मैं नहीं जाता। प्रियो, दुनिया से मिलने वाला कोई भी बात वो हमें परमेश्वर से और मनुष्य से भी दूर करेगा। अभी उसका 10 वचन बढ़िए। तब वृक्ष ने हाँ। अंजीर के वृक्ष से कहा, हाँ। तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, हाँ। क्या मैं अपने मीठे फल हाँ। और अपने अच्छे फलों को छोड़ हाँ। वृक्ष का अधिकारी होकर हाँ। इधर उधर डोलने को चलूं? अभी देखिए, बोलने का मतलब अंजीर का वृक्ष भी उतरी क्या बोलता है, यदि मैं इस दुनियादारी को चाहेगा तो मैं क्या करेगा, मेरा वो मीठा फल जो है या आत्मा का फल जो है मेरे में नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाता। देखा, प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह को व्यक्त करने वाले बातों के लिए दुनिया हमारे पीछे लगेगा। प्रियो, दुनिया का सम्मान करके, दुनिया का स्थानमान दे करके अपने को बड़ा बनाने के लिए शैतान पूरा जोर लगाएगा। देखो, बहुत सुंदर रीति में यहाँ पर योद्धा उसको समझा रहा है। और आगे तीसरा उसका 12 वचन। फिर वृक्ष ने दाखलता से कहा, तो आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्ष की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यहाँ पर भी मैं कभी भी दुनिया में कुछ बात चाहते हुए मैं दुनियादारी में नहीं जाऊंगा। और मैं दुनियादारी में गया तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, मैं मनुष्य का लायक नहीं बनेगा। देखा, कितना गहरा दृष्टांत है। फिर वो वृक्ष कहाँ पर गया? वृक्ष ने झड़बेरी से कहा, तो आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, देखो, झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो बोल करके घास बनाया। घास को छाया होता है क्या? घास का छाया नहीं होता। पेड़ उसके तले
नहीं जा सकता। देखा बोलने का समझ में आया? प्रियो, प्रभु का जो हमें दिया हुआ उस अनुग्रह और हम दुनिया का कोई भी बातों में चाहत करेगा वो हम नष्ट करेंगे। इतना बड़ा दृष्टांत पुराने नियम में ऐसा कुछ दृष्टांत है जो कि बहुत आत्मिक अर्थ निकलता है ना। यहाँ पर योद्धा ने बोला तुम लोगों ने जो भी किया है वो बिल्कुल परमेश्वर की खिलाफ में किया। प्रियो, मैं बहुत आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में ये जो एक गुलाम का अनुभव एक सच्चा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को दिखाता है ना। एक अच्छा गुलाम हमेशा उस घर का हरेक बातों पर, जैसा एक प्रकार बोलेगा तो ये जो ब्लैंकेट वगैरह जो होता है ना, आपको मालूम उनका ड्यूटी बहुत हार्ड रहता है। वो जो भी वीआईपी है उनको रक्षा करना है ना। वो लोग मतलब हमेशा सबके ऊपर उसका नजर रहेगा, हर एक हरकत के ऊपर नजर रहेगा। थोड़ा भी डाउट लगेगा उसको एकदम उड़ा देगा मीन से उधर से फाड़ कर लेकर जाएगा, किसी को मानना नहीं पड़ेगा। कोई भी कुछ ऐसा कार्य करने के लिए आता है। एक सच्चा गुलाम ऐसा है। सच्चा गुलाम मंडली में आ गया तो मंडली में सब बात पर ध्यान देगा। प्रभु का गुलाम किस रीति में यहाँ पर प्रभु का महिमा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक दुश्मन रहता है। कौन है? शैतान। इसलिए हर को अलर्ट करते हुए एकदम सावधान लेकर के ब्लैक कैट से बढ़कर है बहुत बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि सच्चा विवेक प्रभु ने हमें दिया। हमें ओरिजिनल बुद्धि है, समझदार है, समझ की आत्मा दिया, वो काम करेगा। समझ क्या है कि हर प्रकार सबके लिए और उसका जीवन में वो जो दीनता का एक पदवी में वो बोलता है ना, दूसरा कुरिन्दी 4 अध्याय का 5 वचन में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे गुलाम हैं। देखा, हम यीशु के कारण तुम्हारा गुलाम है। प्रियो, मतलब हर प्रकार का हर सेवकाई पवित्र लोगों को करने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। ये है एक सच्चा आत्मिक जन का, सच्चा प्रभु में उन्नति पाने वाला एक व्यक्ति का चिन्ह है ना। हम में से कितने लोग दूसरे के प्रति है ना उनकी सेवा के लिए अपन तत्पर है। शायद हमारा थोड़ा सा सेवा उनको मिल गया तो वो लोग शायद आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों को शायद हमारा कई रीति का मतलब ऐसा प्रोत्साहन का जरूरत है, और वो प्रोत्साहन अगर हम देगा तो हम लोग देखना भी है ना। हमारे बीच में ऐसा बहुत लोग है, बहुत बातों में बहुत लापरवाही करता है, जीवन में थोड़ा अलर्ट नहीं। लेकिन अगर सब लोग जागृत रहेगा तो है ना, जागृत रहेगा तो है निश्चय बात है। जो भी कमजोर पड़ता है उनको, अभी इधर लोग आता जाता, कौन आया कौन गया किसको भी मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर एक मीटिंग के बाद हम सबको मिलने के टाइम पर सबको जानना चाहिए आज कौन कौन नहीं आया है, और उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको कैसा प्रोत्साहन दूं, क्योंकि प्रबोधन देना हमारा कर्तव्य है। हम लोग वो काम नहीं किया तभी भी हम प्रभु का हमारा एक सच्चा गुलामी अनुभव में हम नहीं आए। प्रभु चाहने वाला वो गुलाम, एक गुलाम को इस बात में बहुत ध्यान देगा, वो हर पल दूसरों का किसी भी प्रकार का सेवकाई के लिए तत्पर रहेगा। देखो, स्वर्गदूत हमेशा हमारा गुलाम है। स्वर्गदूत हमारा गुलाम होकर के काम करता है। हम लोगों के लिए कितना काम करता है अभी आपको मालूम है। आज इसका मतलब आपने स्वर्गदूत को थैंक यू भी बोलने की जरूरत नहीं, स्वर्गदूतों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देना है। स्वर्गदूत एक गुलाम कभी भी थैंक यू नहीं बोल करके नाराज होगा। आज तूने मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाया, थैंक यू, ऐसा गुलाम को स्वामी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा।
और गुलाम को अपेक्षा भी नहीं, गुलाम को अपेक्षा भी नहीं। प्रियो, एक दिन हमारा स्वामी, हमारा प्रभु हमारा सम्मान करना है। हमारे प्रभु ने जो कार्य किया उसके पीछे हमें चलना है। हमें ये दुनिया में कभी भी कुछ अपेक्षा लेकर के ऐसा नहीं हुआ तो दुखी नहीं बनना, क्योंकि हमको ये सोचना मैं इसी का ही लायक है। हर एक परिस्थिति हमें मसीह में सिद्ध करने के लिए भी, जो भी बात है। अभी आपको इतना याद है कि मेरा बाल भी गिना हुआ है, प्रभु जाने बिना एक बाल भी नहीं गिरता, तो फिर अपने जीवन में आने वाला कोई भी बात तो प्रभु जाने बिना आएगा क्या? नहीं आएगा। जो भी आता है इसका मतलब वो बात क्यों आया? आपको कथा कहानी बहुत कभी कभी बताया, याद है अकबर बीरबल का कहानी है। बीरबल ने अकबर को हाथ में चूट लेगा, खून बह रहा है, तो बीरबल ने बोला प्रभु धन्यवाद। मेरे को चूट लेगा तो कैसे धन्यवाद बोला? उसको गुस्सा आया है, क्योंकि मेरा हाथ से इतना खून बह रहा है, मेरे को चूट लेगा, अभी मानो बहुत जख्म हो गया, और वो बोलता है कि प्रभु धन्यवाद। कैसा है ये मिनिस्टर मेरे को तो मेरा गला काटेगा तो भी बोलेगा धन्यवाद। राजा को आया गुस्सा, बोले इसको जेल में बंद करो। जेल में बंद किया। दूसरा दिन राजा शिकार के लिए गया, जंगली लोगों ने राजा को पकड़ा। राजा को पकड़ा तो राजा ने बोला चलो प्रभु को देना है तो तकड़ा देना चाहिए, ये तकड़ा है, खा पी कर मस्त है? इसको ही हम भगवान को देंगे। लेकिन वो लोग उनको काटने से पहले परखता है कोई मतलब कमी है क्या, क्योंकि कमी वाला प्रभु को नहीं दे सकता। उन्होंने देखा तो ये चूट देखा तो भगाया, जाओ बोले जैसे भगाया। राजा बच गया। राजमहल में आते ही बीरबल को बुलाया, बोले यार बीरबल तू वास्तव में सही बोला। बोला क्या हो गया राजा? बोला कि अगर मेरा हाथ पे छूट नहीं होता मैं वो जंगली लोगों का आज उनका बेली हो जाता है, पर तो अच्छा हो गया। बोला राजा मैं फिर भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को आपने बंद नहीं किया होता तो मेरा उन लोगों का काटता। देखा दोनों अच्छा हो गया ना। इसे बढ़कर के है प्रभु का लोगों का बारे, प्रभु का हमारे बारे में प्रयोग एक एक बात जो हमारे जीवन में होता है वो हमारे भलाई के लिए। कितने बार धन्यवाद दिया हमने, कितनी बातों के लिए धन्यवाद नहीं दिया, कितने बार नाराज हो गया, निराश हो गया। वो मेरे जीवन में क्यों, चलो मेरा ही जीवन में क्यों? भैया आपको मालूम, आपको प्रभु अपने आम की पुतली समान संभालता है। प्रभु के लिए आप बहुत प्रिय है। आपके लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। स्वर्गदूत हमारे लिए कितना सेवा करता है, सेवा करता है कि नहीं करता है? इब्रानियों का पत्र उसका 12 अध्याय का 14 वचन। सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। देखा, उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया हुआ सेवक आत्माएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर बात है प्रिय। आत्मा मतलब स्वर्गदूत हमारे लिए बहुत काम करता है। वो हमको हमारा मार्ग को सीधा करने के लिए हमारा बहुत मदद करता है। शैतान कई रीति में रुकावट लाता है, लेकिन स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ता है। ये सब उधर जाने के टाइम पर लोगों को मालूम पड़ेगा, है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, इस पद्मोस टापू में जब था तब वो स्वर्गीय दर्शन कौन दिया था? एक दूत के द्वारा प्रभु ने दिया। तब मानव यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना ने उसको दंडवत किया। वो एक बड़ा गलती किया 2 बार, आपको सबको मालूम है ना। एक 19 अध्याय में प्रकाशित हुआ कि 19 का 10, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। देखा, उन्होंने वो आराधना नहीं स्वीकारा। उन्होंने क्या बोला? उसने मुझसे कहा,
देख ऐसा मत कर। हाँ। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, हाँ। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हाँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर, हाँ। क्योंकि यीशु की गवाही हाँ। भविष्यवाणी की आत्मा है। वो उसका 22 का 8-9। मैं वही ओढ़ना हूँ हाँ। जो ये बातें सुनता हाँ। और देखता था। हाँ। जब मैंने सुना और देखा हाँ। तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, हाँ। मैंने उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए हाँ। गिर पड़ा। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। देख ऐसा मत कर, हाँ। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाइयों भविष्यवक्ता हूँ हाँ। और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। देखा बोलने का अर्थ, मतलब प्रभु की वचन मानने वाला सबके लिए स्वर्गदूत एक गुलाम के रूप में काम करता, हमेशा हमारी सेवा करता। जब यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब 40 दिन 40 रात उस परिसर में मतलब शैतान की ओर से वो परीक्षा में था, उस समय में भी यीशु मसीह की सेवा कौन करता था? स्वर्गदूत करता था। मरकोस उसका 1 अध्याय का 13 वचन, मरकोस 1 अध्याय का 13 वचन। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की हाँ। और वो वन पशुओं के साथ रहा हाँ। और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। देखा, स्वर्गदूत उसका सेवा करते रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर के दुनिया में था, उस समय में प्रभु का अगर सेवा स्वर्गदूत किया, आज भी प्रभु में विश्वास करने वाला हरेक पवित्र लोगों की सेवा स्वर्गदूत करते रहता। लाजर मर गया तो स्वर्गदूतों ने उसको लेकर गया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमारी सेवा में स्वर्गदूत रहता है। तो स्वर्गदूत कभी भी कोई भी प्रकार का आदर सम्मान या आराधना नहीं स्वीकारेगा, परंतु दूसरा आत्मा या दूसरा दूध स्वीकारेगा। कौन सा दूध? शैतानी, शैतानी के लोग या शैतानी का आत्मा, मतलब जो लूसिफर के साथ गिर गया हुआ दूध जो है वो आराधना मांगेगा, वो आराधना मांगेगा। देखा, ओरिजिनल दूध नहीं मांगता, ओरिजिनल दूध दास है, गुलाम है, और जो डुप्लीकेट या झूठा वो आराधना मांगता। हाँ, इसका मतलब एक एक लोगों में कौन सी आत्मा काम करता है वो भी सबूत है। शैतान एक दूध है, वो आकर के प्रभु को क्या बोलता? प्रभु को बोला, तो वाक्यों को बोलता है कि नहीं? सोचो मत। जब मत्ती 4 अध्याय के 9 वचन, उसने कहा, हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ। तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, देखा, तुम मुझे गिर करके मेरी आराधना करो, मेरा आराधना करो। इसका मतलब गिरा हुआ दूध वो आराधना चाहता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? मैं आपको बताऊं किस आत्मा के हम अधीन है। जब लूका 9:55 में प्रभु ने मतलब यूहन्ना और याकूब को पूछा था, है ना? हाँ, देखिए प्रियो, हमारे में कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्माएं जहां पर रहता है वहां पर दुष्ट दूध भी रहता है। वो दूध उनसे वो बुरे काम करवाएगा। आप मोबाइल में मतलब बुरी बात देखते रहता ना, तब शैतानी का आत्मा भी आपको उसमें बहकाते रहेगा। समझ में आया है? जितने लोगों के पास मोबाइल है, वो मोबाइल खोलने के टाइम पर याद रहना, शैतान आपके पास आलोचना देने के लिए खड़ा है, और आपको भजन सुनने के लिए टाइम नहीं लो, दुनिया का बातों को देखते रहेगा, है? उसका मन में पूरा पाप बढ़ते जाएगा। प्रियो, हमको ये बात को जानना है। आज दूसरे लोग मेरा सम्मान करना चाहिए, दूसरे लोगों से मुझे प्रशंसा मिलना चाहिए, ऐसा एक मनोभावना है तो अभी तक हम प्रभु का एक गुलाम नहीं बना। हमारा दिल की चाहत क्या होना चाहिए? मैं हर पल हर समय में दूसरे के प्रति, दूसरे की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना तकलीफ उठाना पड़े, कितना निंदा सहना पड़े, कितना कष्ट सहना पड़े, मैं उठाऊंगा। कितना अच्छी बात है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का नम्रता का दूसरा व्यवस्था है, इस प्रकार का दासत्व, गुलाम। मैं आज एक गुलाम है क्या? मैं एक आज गुलाम की आत्मा में है क्या? या आज भी
मैं और लोगों की प्रशंसा चाहने वाला दिल है तो मैं कुछ और सेवा लोगों से चाहता है तो मालूम हम लोग ये बात को जानना है, हम लोग उस आत्मा के अनुसार नहीं जो कि यीशु मसीह में जो गुलाम की आत्मा था वो आत्मा। तो यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, गुलाम बनाया। प्रियो, हमारे भी जीवन में प्रभु में आने के बाद में 20 दिनों से बढ़ करके कई बार लोग थोड़ा सा मतलब विश्वास में आकर के चलो समय हो गया, थोड़ा कुछ मालूम हो गया तो घमंडी बनना शुरू कर देते हैं। कौन सा आत्मा, अरे उतना ही नम्र बनना चाहिए ना, लेकिन नम्र नहीं बनता। अतीला स्वभाव कभी भी नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में रोज रोज परखना, प्रभु के ज्योति में अपने जीवन को परखना। और आज भी जरूर मेरे जीवन में अभी भी कुछ बात जो प्रभु में मुझे बढ़ने के लिए मेरे लिए रुकावट बन कर गए तो मुझे उसको दूर करना। हमेशा ही दौड़ में किसके ऊपर ध्यान करना है ना। इब्रानियों 12 अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। हम तो घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और मिटाने वाले पाप को दूर करके देखा, ये भी ये बातों का हमें दूर करना आपको मालूम है। मतलब पढ़ लो। वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखो, हमारे जीवन में हमेशा हमारे दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए, प्रभु यीशु की ओर, प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना। भी यीशु मसीह ऐसे समयों में संदर्भों में क्या किया, मुझको भी वही काम करने के लिए मुझे बुलावा है। प्रभु बोलते हैं जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। है आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साथ न छोड़ो। देखिए प्रियो, आपको मालूम है इस मतलब जो 11 अध्याय में विश्वास विश्वास एक ये छोटा सा शब्द 21 बार देखो है। इसलिए हमें विश्वास दिलाने वाला और विश्वास के द्वारा जय देने वाला प्रभु की ओर हमें ताकते रहना। हमारा विश्वास में थोड़ा भी बाधा न आने देना। और एक बड़ा झुंड विश्वास में जीकर विश्वास में मरकर वहां पर पहुंच गया। इसलिए हम लोग जो भी वचन सुनता है ये वचन में विश्वास से ग्रहण करना है, विश्वास से हमारे दिल में बैठाना, विश्वास में और भी मजबूत होते जा रहा। तो इसलिए आज अपने को ये बात को परखना है, मेरे जीवन में यीशु मसीह की उस गुलामी का जीवन मेरे जीवन में है क्या, वो गुलामी की एक आत्मा मुझ में है क्या। यीशु मसीह कौन है, सारा सृष्टि का सर्जनहार, सब कुछ उसका है। हमारे पास जो है वो भी प्रभु ने दिया है, वो भी उसका है। और वो प्रभु ये दुनिया में जब आया, हम गुलामों का भी पाप धोया। तो यीशु मसीह क्या बना, गुलाम का भी गुलाम बना। क्या बना, गुलाम का भी गुलाम बना। तो हमें क्या बनना चाहिए, उससे भी नीचे कोई गुलाम है तो वो बनना क्या बनने की चाहत होना चाहिए। और भी उस गुलामी में मैं सबसे छोटा गुलाम, कोई लायक ही नहीं। ऐसा समझ रखेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, उस दिन प्रभु हमारा सम्मान करेगा, हम वो तोहफा पाएगा, हम वो तोहफा पाएगा। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में अपने आप को नम्र करने में, शून्य करने में विजयी होना एक इतना बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का महिमा मिले। आमीन।